नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। अ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। चलिए, आज हम अपने जो इन्वायरमेंट का सेशन था उस ख़त्म हो गया है और आज हम नए चैप्टर स्टार्ट किए हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का जो हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम है कि जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी भारत में जो पहली सर्वोच्च न्यायालय, पहली जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो किस अधिनियम के तहत हुई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए, ये तो कहने के लिए है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसके तहत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ये नियम इतना ब्रॉड है और इसके तहत क्या क्या हुआ, कौन कौन अधिकारी बने, क्या क्या हुआ, मैं आज सारा वर्णन करूँगा। तो आइए आज हम इतिहास जानते हैं कि इसके पहले क्या हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने का कारण क्या रहा। उसके बाद जो नियम आए, उस जो चार्टर्ड एक्ट 1833 था उसका आने का क्या कारण था, हम आज तमाम बातों पे जो चर्चा करेंगे। चलिए, तो जो सबसे पहले हुआ कि जैसे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो कब आई थी, 1600 ईस्वी में। ठीक है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 1600 में आई। क्या करने आई, भारत में व्यापार करने आई। ठीक है ना, तो जब भारत में व्यापार करने आए तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, कर्मचारियों की होगी, छोटे स्तर के कर्मचारी की होगी, तभी तो कंपनी चलेगी। तो जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि अधिकारियों की नियुक्ति की और उनको जो है क्या किया, कुछ नाम दिया। ठीक है ना, क्या नाम दिया, आइए हम उन सब की चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो नाम है ना, जैसे गवर्नर जनरल, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, भारत का वायसराय, ये तमाम है। कब बना, कौन बना, पहली बार बना, किस सन में बना, आज हम सारी चर्चा करेंगे। और स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत बार हर एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर विद्यार्थी इसको रट के जाता है लेकिन भूल जाता है। तो आज इसको आप लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिएगा और इसको जो है नोट्स बना लीजिएगा और जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में आई भारत में व्यापार करने, तो इसने जो पहला अपना अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है ना, क्या हुआ कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, भारत में आई और भारत के बंगाल में इसने क्या किया कि अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है ना, यानी बंगाल से अपना, ठीक है ना, बंगाल से क्या किया कि अपना व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, और इसने क्या किया कि बंगाल में एक गवर्नर का पद दिया। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बंगाल का गवर्नर। क्या बोलते हैं, बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना, तो बंगाल का जो गवर्नर था सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम अधिकारी था, तो जो बंगाल का गवर्नर पद नाम दिया गया, तो इसके तहत एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई। और वो व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, एक चीज़ तो हमने जान लिया, क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, सन 1600 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, अब ये क्या कब तक चला, ये सन 1600 से लेके 1773 तक, लेकिन एक ही व्यक्ति शासन नहीं किया, तमाम जो है गवर्नर आते गए, अपना 4-4 साल 5-5 साल का कार्यकाल था और फिर उसके बाद यहाँ से रिटायर होते चले गए, उनको पद हटा दिया गया क्योंकि ये पद ही 4 साल 5 साल का हुआ करता था। फिर दोबारा भी नियुक्ति हो जाती थी लेकिन ये 4 साल 5 साल के लिए ही नियुक्त किए जाते थे। ठीक है ना, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके कार्यकाल को भी बढ़ा सकती थी, लेकिन 1600 से लेकर 1773 तक के बीच में ढेर सारे गवर्नर आए, अपना कार्य किए और चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर का पद था, अब वो क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया।
ठीक है ना। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, ये जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर का पद हट गया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई होगी। ठीक है ना, तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग। नाम जरूर याद कर लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग। चलिए, अभी तक दो टर्म्स आपको मिले। कितने टर्म्स मिले? दो टर्म्स। पहला क्या था कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो एक अधिकारी की नियुक्त की बंगाल में, और बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर का पद सृजित किया, और उस तहत पहला जो गवर्नर था कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर का पद था वो खत्म कर दिया गया। फिर क्या आया? बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी जनरल शब्द इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसके तहत जो पहला व्यक्ति या पहला अधिकारी नियुक्त हुआ वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? फिर बदलाव हुआ, इसके बाद भी बदलाव हुए। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ तो जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी तो बंगाल के अलावा और भी प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे भी गवर्नर जो कार्य कर रहे थे। कौन कौन सी थी? मुंबई और मद्रास। ठीक है ना, मुंबई, ठीक, मुंबई थी और मद्रास, ये दो जगह की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे भी गवर्नर काम कर रहे थे जो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से अटैच थे। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर का पद खत्म हो गया। क्या हो गया? गवर्नर जनरल हुआ। लेकिन 1600 से लेके और 1773 तक वो जो गवर्नर थे यानी मुंबई के और मद्रास के, दोनों किसके अधीन कार्य कर रहे थे? वो दोनों जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम कर रहे थे। ठीक है ना, दोनों, ये दोनों बंगाल के गवर्नर के तहत जो है काम कर रहे थे। चलिए, अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है कि 1833, ठीक है ना, 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। इसके तहत क्या हुआ कि जो 1833, अच्छा ये कब तक चला? 1833 से लेके 1858 तक क्या हुआ भैया कि जो एक्ट आया इसमें भी फिर बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? बदलाव ये हुआ कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल ना हो के पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है ना, ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कब? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अब जाहिर सी बात है कि जब भारत का गवर्नर जनरल पद एक सृजित हो गया तो इसके तहत भी कोई एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई होगी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिंग। फिर मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, विलियम बेंटिंग, बेंटिंग, बेंटिक इसका नाम है पूरा। ठीक है ना, विलियम बेंटिक। ठीक है ना। चलिए, फिर आप कितने टर्म्स मिल गए आपको? 3 मिल गए। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो गवर्नर का पद था। पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 में बंगाल का जो गवर्नर का पद था खत्म कर दिया गया। फिर क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और उस तरह प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग नियुक्त किया गया। फिर क्या हुआ? फिर नियम आया 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था वो खत्म कर दिया गया। फिर क्या आ गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और उस तरह जो पहला व्यक्ति था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला, विलियम बेंटिंग था। ठीक है ना, इस तरह ये कहानियाँ चलती गईं। फिर क्या हुआ? फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। क्या आया मित्रों? 1858, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। अब इसके तहत क्या हुआ? ठीक है ना, इसी समय भारत का प्रथम विद्रोह हुआ और इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई? खत्म हो गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय खत्म हो गई, उसके अधिकार खत्म हो गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार खत्म हो गया और वो क्या हो गया, सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। वो सीधे ब्रिटेन से गवर्न होने लगा, यानी जो महारानी एलिजाबेथ थी वो सारी सत्ता सारी पावर अपने हाथों में ले लिया। 1858 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म हुआ और सारे अधिकार क्या किए, वो अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। कौन? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है। अब उसमें क्या किया गया उन्होंने कि जो 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो पद खत्म हो गया। अब देखिए चौथा टर्म्स आ रहा है, मैं आपको एकदम स्पष्ट क्लियर बता रहा हूँ कि 1858 तक जो भारत का गवर्नर जनरल पद हुआ करता था वो खत्म हो गया। अब कब शुरू हुआ था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत 1858 तक चला और यहाँ पे 1858 भारत का अधिनियम जैसे ही पारित हुआ और भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। तो कौन सा पद सृजित हुआ? तो फिर उस समय आया एक पद, भारत का वायसराय। क्या आ गया भैया? भारत का वायसराय। चलिए लिख दे रहा हूँ, भारत का वायसराय। चलिए अब जाहिर सी बात है कि जब भारत का वायसराय पद आया तो यहाँ पे भी कोई एक व्यक्ति नियुक्त हुआ होगा जो पहला भारत का अधिकारी बना होगा, भारत का वायसराय बना होगा। तो वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब ये चौथा टर्म्स आ गया, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला टर्म्स क्या था कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बंगाल का गवर्नर पद था। पहला व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर बना वो था रॉबर्ट क्लाइव। फिर वो कब तक चला? 1773 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर का पद था वो खत्म करके बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना वारेन हेस्टिंग। फिर क्या हुआ? फिर आपका 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट आया, ठीक है ना। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया 1873 से लेकर 1833 तक क्या चला? बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया। फिर क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना पहला? वो था विलियम बेंटिंग। कब तक चला? 1833 से लेकर 1858 तक। 1858 में जैसे भारत में विद्रोह हुआ ब्रिटिश और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म हो गया। ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ वो सीधे अपने हाथों में सत्ता ले ली और जो भारत का गवर्नर जनरल पद था खत्म करके भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अब भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग बना। 4 लोग हो गए। चलिए अब इसमें क्या हुआ कि जो महारानी एलिजाबेथ थी वो सीधा वो गवर्न करती थी, यानी ब्रिटिश क्राउन द्वारा ये गवर्न होता था। क्या? भारत में जो ये भारत का वायसराय था ये सीधे किसको रिपोर्ट करता था? ये आपके ब्रिटेन क्राउन को रिपोर्ट करता था। दिल्ली का दिल्ली या जो भी इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि खत्म हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को न रिपोर्ट करके अब सीधे ब्रिटेन के क्राउन को रिपोर्ट करता था। चलिए ये तो रहा जो समय समय पे बदलाव हुए, नियम बने और उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के, ठीक है ना। अब उसी समय 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, चूंकि इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? हम इसमें बात कर रहे हैं इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी बदलाव हुए और 1858 तक की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इसमें क्या किया गया? चलिए हम इसका जो है लिखते हैं, पूरा वर्णन करते हैं कि जो 1773 था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है क्या हुआ कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है ना। कहाँ पे हुई? कलकत्ता में हुई। और कब हुई? 1774 में हुई, ठीक है ना। 2 चीज़ें एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। क्या चीज़ें? पूछता है कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई?
तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई इसकी स्थापना। फिर पूछता है कि भारत में या कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो किस सन में हुई, तो कब हुई? 1 साल बाद यानी 1774 में हुई। अब जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो कुछ नियम होंगे, तो उनके नियम बने। उसमें नियम क्या बना कि जो एक जो होगा वो होगा चीफ जस्टिस। क्या होगा? चीफ जस्टिस। और जो 3 होंगे उनके वो सहायक जस्टिस होंगे, 3 और जस्टिस होंगे, ठीक है ना। तो ये नियम बनाए गए कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 3 न्यायाधीश होंगे। चलिए, जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल टोटल कितने जज हैं? जो नियम है टोटल 31 जज की संख्या होनी चाहिए एक मुख्य न्यायाधीश के साथ, यानी 30 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31 जज होने चाहिए। ये नियम है इस समय के सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। तो जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उस समय जाहिर सी बात है कि कोई पहला व्यक्ति बना होगा चीफ जस्टिस, तो उसका नाम क्या था, ठीक है ना। तो उसका जो नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे ये क्या थे? 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, सर एलिजा इम्पे। ये प्रथम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। या भारत में भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना। जब हमारे जुडिशियरी आई हमारे अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो पहली बार हुई, और ये भारत के भी पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। ये जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रहा कि जो 1773 के रिलेटेड रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था उसके तहत जो है। अच्छा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। हम जब बात करते हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में कि कितने टोटल जज का प्रावधान है, टोटल 31 जज का प्रावधान है, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 31 जज होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में? तो 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना मित्रों। ये था। तो आज का रहा ये मेरा इंडियन पॉलिटी का, और इससे रिलेटेड 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जितने भी थे हम उस सारा का वर्णन किए। और नेक्स्ट फिर मेरा आएगा जो जितने भी नियम बने, क्योंकि इसमें क्या है ना, ढेर सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन गवर्नर जनरल था, कौन गवर्नर था, कौन भारत का प्रथम गवर्नर बना, फिर कौन वायसराय बना। तो तमाम ये पद जो है, चूँकि ये कन्फ्यूज़न वाला था, आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो ये आज का हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर आएगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि ये जानकारी आपके अन्य मित्रों तक भी पहुंच सके। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।